अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें पता है, कुछ दिन पहले तुर्की में और शाम में एक बहुत ही अंदोहनाक ज़लज़ला जो है वो आया है और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं जिनकी तादाद कई हज़ार में है और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, बेघर हुए हैं। बहुत बड़ी आफत गुजरी है एक। तो हम आज इस हवाले से बात करेंगे कि जब भी कोई इस तरह का सानेहा होता है, बेशक वो मैन मेड हो या वो नेचर की तरफ से हो, या कोई जिस तरह एक्सीडेंट है या कोई बहुत बड़ा सानेहा बरपा होता है, तो उसके बाद जो है वो इंसानी नफ्सियात पे क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। देखा ये गया कि पहली बात जो है वो ये कि जब कोई इस तरह इंसान के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें उसकी जान को ख़तरा हो या वो किसी और की जान को ख़तरा देखे उस लम्हे में, तो उसके बाद उसकी जो शख्सियत है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। कुछ तब्दीलियाँ तो फौरी तौर पर रूनुमा होती हैं, मसलन एक शौक़ का एहसास होना कि इंसान जो है वो एक सदमे की कैफियत में है, और उसके बाद फिर कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो कुछ दिन तक रहती हैं। जिस तरह उसी जो हादसा है उसकी बार बार याद आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना जब वो याद आए, या फिर उन जगहों पे जाने से गुरेज करना जो उस हादसे की याद दिलाती हों। आम तौर पे ये ओवरलैप करती हैं सिम्टम्स, ये कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रह सकती हैं। अगर ये 4 हफ्ते या उससे ज़्यादा ये सिम्टम्स परसिस्ट करें तो हम उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कह सकते हैं। अच्छा, अब एक हादसा हो गया और उसके बाद ज़रूरी नहीं कि सब के सब लोग जो हैं वो PTSD के शिकार हों। कुछ लोगों के अंदर पूरी की पूरी शख्सियत जो है वो बदल जाती है। वो हादसे का डायरेक्ट नतीजा भी हो सकती है। मसलन किसी के सर पे चोट लगी है और उसके नतीजे में उसकी शख्सियत में तब्दीली आ गई है। 2 साल कम से कम उसको उन तब्दीलियों के साथ गुज़र चुके हों, यानी उसकी जो शख्सियत के अंदर तब्दीलियां आई हैं उनको कम से कम 2 साल गुजर चुके हों, तो हम ये कहते हैं कि ये पर्सनैलिटी चेंज है। पर्सनैलिटी चेंज आफ्टर एन इवेंट वो एक परसिस्टेंट तब्दीली होती है जिसमें इंसान जो है वो फ़र्ज़ करें अगर पहले बहुत बातूनी था तो बिल्कुल कम गो हो जाता है, अगर पहले बिल्कुल कम गो था तो उसके उलट हो सकता है। गर्ज़ के कोई भी तब्दीली जो है उसके अंदर आ सकती है। और फिर तीसरी चीज़ जो है जो अभी साइंस ने डिस्कवर की है, जो नई एक डिस्कवरीज़ हैं जो हमने पिछले कुछ सालों में ये जांचा है कि ये जो इंसान के अंदर हादसों के नतीजे में आने वाली रेजिलियंस है या उसके अंदर जो हादसों के नतीजे में आने वाले नुकसानात हैं वो विरासती तौर पे अगली नस्ल में भी मुंतकिल होते हैं। यानी अगर किसी ने कोई हादसे से गुज़रा है तो उसके कुछ असरात जो हमारे जीनोम के अंदर आ जाते हैं वो अगली नस्ल के अंदर भी मुंतकिल होते हैं। और इंसान की ज़िंदगी के दौरान जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसके जीन्स के अंदर, उसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं, वो एक अलहदा से पूरी साइंस है। तो ये तब्दीलियाँ विरासत में भी आपको मिल सकती हैं। अच्छा, अब और क्या हो सकता है? और इंसान जो है वो किसी न किसी मनशियात का आदी हो सकता है। किसी भी उन पेनफुल मेमोरीज़ को से पनाह हासिल करने के लिए, उनको नम करने के लिए, उस एहसास को, वो किसी न किसी नशे की लत में मुब्तला हो सकता है। मसलन कुछ लोग चरस का नशा शुरू कर देते हैं, कुछ शराब का, कुछ अफ्यून का, अगर कोई भी कर सकते हैं। तो देखना ये होता है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी इंसान जो किसी हादसे का शिकार रह चुका है कुछ अरसा पहले या काफ़ी अरसा पहले, और उसके बाद आपने नोटिस किया है कि उसके अंदर कुछ तब्दीलियां ऐसी आ रही हैं जिन्हें हम सेहतमंद तब्दीलियां नहीं कह सकते, तो बराए मेहरबानी उसे माहिर नफ्सियात से जो है मशवरा करने का उसको ये मशवरा दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।